हर किसी का कहना नहीं है, कुछ लोग ड्रैग कर रहे हैं इदरीस मीर नाम को, क्योंकि इदरीस मीर के नाम से हमेशा फेम लिया गया है, इदरीस मीर के नाम से हमेशा व्यूज़ लिए गए हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया की बात है। ये बात ऑफलाइन की नहीं है, ये बात सोशल मीडिया की है। जब भी बात ऑफलाइन की ऑनलाइन की आती है तब इदरीस मीर को हमेशा यूज़ किया जाता है। अब रही बात ऑनलाइन स्कैम की, जब भी आप सब लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सब मीडिया वालों से, जब भी कोई ब्रांड आपके पास आता है आप क्या करते हैं? आप ऑब्वियसली उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, आप ये देखते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है, आप ये देखते हैं कि ये लीगल कंपनी है या नहीं, उसके बाद ही आप किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो वैसे ही मेरा भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक हर किसी इन्फ्लुएंसर का प्रोटोकॉल होता है कि वो क्या करते हैं, वो एक ब्रांड को पहले चेक करते हैं, वो देखते हैं कि ये ब्रांड जो है ये लीगल है, क्या ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, उसके बाद ही सारी कुछ कार्रवाई होती है और हम उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। और रही बात प्रमोशन की, ये प्रमोशन बस मैंने नहीं की है, ये प्रमोशन और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने की है, ये आशीष कोहली साहब ने भी की है ना। तो इस चीज़ से मुझे बस ड्रैग किया जा रहा है क्योंकि उनके पास व्यूज़ आ रहे हैं इस चीज़ के। और ये कंपनी अभी 3 महीने से नहीं चल रही है, लास्ट 1 साल से कश्मीर में ऑपरेट कर रही है। इसका जम्मू में ऑफिस है, इसका श्रीनगर में ऑफिस है, इसका पटन में, बारामूला में, संग्रामा में, बडगाम में, हर किसी जगह इसका ऑफिस है। तो 9 मंथ से अभी तक क्या हो रहा था वो तो कोई बोल नहीं रहा। अभी इदरीस मीर ने इसका वीडियो बनाया और वो भी एक पेड प्रमोशन थी, ये एक पेड प्रमोशन थी। ऐसा नहीं कि मैं कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ, जिस किसी भाई का भी पैसा गया है या किसी बहन का पैसा गया है, मैं उनसे हमदर्दी जताता हूँ, मैं उनके साथ हूँ। मैं पहले भी उनके साथ था, अब भी उनके साथ हूँ और हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहे जो उनको फॉलो करते हैं। अब रही बात कि ड्रैग करना मेरा नाम इस चीज़ में, वो इसलिए क्योंकि उनको वेव्स मिल रहे हैं। आज ही एक जर्नलिस्ट ने बोला कि हे इदरीस मीरन बनो गर्द आज चीज़ में, तो ये तो आजकल तो ये तो ऑब्वियसली अब तो सारा कुछ बदल चुका है। अब तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ चोरी छुपाए, अब तो सारा ट्रांसपेरेंट है। आप चेक कीजिए कहाँ पे क्या हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं, और रजिस्ट्रेशन जब चेक हुई है इस चीज़ की तब जाके मैंने भी इसको प्रमोट किया है और तब जाके ये चीज़ जो है आगे आई है। और अब ऑब्वियसली मैं लोगों के साथ हमेशा हूँ और हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा। इसमें अगर देखा जाए, इसमें और भी कुछ थे जिन्होंने ये प्रमोट किया था, सिर्फ इदरीस मीर का नाम क्यों सामने आया? जैसा कि मैंने पहले बोली है, और उनके खिलाफ ऑलरेडी मैंने लीगल एक्शन जो है वो लिए हुए हैं, ऑलरेडी वो जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि वो किसी का नाम खराब करना ये अच्छी बात नहीं होती है और उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए गए हैं ऑलरेडी। हाल है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वैसा मेरा भी हाल है, मेरा भी उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट हो नहीं रहा है। तो साइबर पुलिस के पास ऑलरेडी ये चीज़ चली गई है, ऑफिशियल्स के पास ऑलरेडी ये चीज़ चली गई है। मैंने पहले ही बोला, जब भी आप कोई ब्रांड प्रमोट करते हैं आप उसकी लीगलिटीज चेक करते हैं। जब लीगल है वो कंपनी, मैंने पहले ही बोला, फॉर एग्जांपल अगर सलमान खान किसी कंपनी का वो किसी फॉर एग्जांपल वो एक ब्रांड का प्रमोशन करता है, अंडरवियर ब्रांड का प्रमोशन करता है, अब अंडरवियर फट जाता है तो वो किसके पास चले जाएंगे? कंज्यूमर किसके पास जाएंगे? सलमान खान के पास ऑब्वियसली। अब शाहरुख खान जो है वो गुटखा का ये करता है, अब कोई पता खसा उससे मर जाता है तो लोग कंपनी के पास जाएंगे, शाहरुख खान के पास जाएंगे। तो इदरीस भाई, जिस टाइम आपने इसकी आपको डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन से हुआ है। जब इनके गवर्नमेंट ने इनके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक नहीं, इन्फ्लुएंसर को कहाँ से पता चलेगा? एमएसएमई में कोई भी रजिस्टर कर सकता है? नहीं, जीएसटी कोई भी कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। जेएंडके बैंक में क्रिएटिव नाम से कोई भी, एचडीएफसी में क्रिएटिव सर्वे के नाम से कोई भी कर सकता है। ऑफ कोर्स कंपनी लीगल है या नहीं, आप ही बताइए। आज ही पूरा एक्शन जो है वो लिया गया है, आज ही सारी कार्रवाई जो है वो की गई है। ये देखिए जी, कंपनी के ऑनर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे पैन कार्ड, क्रिएटिव सर्वे का पैन कार्ड, उसके बाद ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, ये कॉर्पोरेट अफेयर का है, ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाया है किसी ने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चेक कीजिए। हम पूरा वेरिफिकेशन करके ही किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तब जाके उसको एंडोर्स करते हैं। जब वो लीगल होती है तब जाके हम इस चीज़ को करते हैं, बिना ऐसे ही जाने नहीं। तो इदरीस भाई, इतना लास्ट 1 साल से हुआ है, लास्ट एक साल से ये चीज़ जो कमा रहे थे वो कमा रहे थे। अब लोगों को भी पता चला ये फ्रॉड है और मुझे भी पता चला ये फ्रॉड है कल तक। अब ये नहीं पता फ्रॉड है क्या सब वो गवर्नमेंट, ऑब्वियसली पुलिस डिसाइड करेगी, वो ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे। मैंने अपना पक्ष सबके सामने रख दिया है कि मेरा कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने इस ब्रांड को बस प्रमोट किया था। मुझे इसके जो है इसका फ़ी मिलता है, जो हम करते हैं किसी भी ब्रांड का हम करते हैं हमें उसका फ़ी मिलता। कोई भी इन्फ्लुएंसर करे, कोई भी सेलिब्रिटी करे, कोई भी मीडिया पर्सन, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन करे, उनको उसका फ़ी मिलता है, वो वेरीफाई करते हैं और दैट्स इट, खत्म हो जाता है। क्या इदरीस मीर अगर मेरी ये होती कि मैंने डॉक्यूमेंट्स के बगैर चेक किया होता, मैंने वेरीफाई करने के बगैर किया होता और ये लीगल नहीं होती, तब इदरीस मीर वहाँ पे जो है लीगली भी फंसता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीगली
बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने लीगली पूरा जो है वो किया हुआ है। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं हर किसी के साथ हूँ, जो भी कश्मीरी भाई हैं, कश्मीरी भाई बहन जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैं कंपनी की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता, मैं कंपनी की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता। अब वंस मोर, मैं कंपनी की जिम्मे वो ये देखें। अब में ये कंपनी क्या है, ये दूसरा कौन और ये है दूसरा, इनका नाम है कीर्ति रमेश, जी ये इनके हेड थे, तो ये लेकिन इसको ऑपरेट सारे कश्मीरी लोग कर रहे हैं। जी अच्छा। जो ऑपरेट करे इसका मतलब दे हैव हैंड इन हैंड विद देम। एग्जैक्टली, जो ऑपरेट कर रहे थे, जिनकी जो ऑफिस यहाँ पे 8-9 ऑफिस कहाँ ऑफिस थे? इनका श्रीनगर में था, जम्मू छन्नी में था, बारामूला में था, संग्रामा में था, टंगमर्ग में था, बडगाम में था। इनके ऑलरेडी 10-15 ऑफिस एक साल से चल रहे हैं। वो ऑफिस एक साथ बंद हो गए क्या? जो ऑफिस चलाते हैं ऑब्वियसली वो ऐसे ऑफिस कैसे चलेगा? ऑफिस तो किसी भी लीगल जगह पे ज़रूरत पड़े मैं उनके साथ हूँ। कल भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ हूँ और हमेशा उनके साथ रहूँगा, क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करते हैं और हमेशा भरोसा मैं बना के रखूँगा और उनका साथ हमेशा दूँगा। और जो खुद ऑफिशियल से मिलने गया था, यहीं से उनको ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने, उनके डॉक्यूमेंट सारे उनके, क्योंकि मैं क्लीन हूँ, मेरे अकाउंट्स क्लीन हैं, मेरा सब कुछ क्लीन है, लीगली मैं लीगल तरीके से चला हूँ इस एडवर्टीज़मेंट में। और जैसे बाकी ब्रांड्स का मैंने एडवर्टीज़मेंट किया है, वैसे इस ब्रांड का भी मैंने तो खुद भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था इसमें? नहीं, मैंने खुद, मैं एज प्रमोटर काम कर रहा था। मैंने 2 वीडियोस इसमें बनाए और एज ब्रांड एम्बेसडर काम किया। मैंने ब्रांड को शायद आपने वीडियो में बोला था कि मैंने भी इसमें किया, अपना भी बोला था। नहीं, ये नहीं होगा कि मैंने इससे अर्न किया है। वीडियो में ये होगा कि आप इसे कर सकते हैं, ये ट्रस्टेड ब्रांड है, क्योंकि ये लीगली गवर्नमेंट के पास रिकॉग्नाइज्ड है। क्या आपको लगता ये लोगों की ये मेरे साथ भी गलत है। ये अगर हम बोलते हैं कि कश्मीर अब बदल गया है, कश्मीर अब बदल गया है, फिर हमें ऐसी कंपनीज यहाँ पे आएंगी जो हम सबको धोखा देके चली जाएंगी, फिर कश्मीर कहाँ बदला है? फिर तो कश्मीर वहीं पे। अब जबकि लोगों इनिशिएट हो गया एक्शन तो ऑलरेडी। अपनी वीडियो में आपने एक जगह पे कहा था कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इस बिना पे बोला जाता है जब आप उसकी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्रीज फॉर्मेलिटीज़ चेक करते हैं। जब आपके पास सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके पास। मैं आपको एग्जांपल देंगे, आप किसी जगह ज़मीन खरीदना चाहते हैं, आप क्या उसका चेक करेंगे? डॉक्यूमेंट्स। अब उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना। अब वो डॉक्यूमेंट्स फेक भी बन सकते हैं या वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी हो सकते हैं, है ना। जब आप डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तभी जाके आप उस पर कब्जा करेंगे, तभी जाके आप उस पर रहने जाएंगे। अब आपको किसी टाइम ये पता चलता है कि मुझे तो फेक डॉक्यूमेंट्स मिल गए, आप क्या करेंगे उसमें? तो एट द एंड क्या इदरीस मीर इस बात की जो है वो कंपनी की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कंपनी की कोई भी कंपनी की बात responsibility नहीं ऑन बिहाफ। ये ऐसा मुझे दुख है कि हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, ये दुख मुझे।